ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 565 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 श्रावण कृष्ण पक्षः द्वादशी मंगलवारः मृक्षरा नक्षत्रम् उत्तरायणं वर्ष ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं ऋच्छति। अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 29। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। तो ये अध्याय नंबर 5 का अंतिम श्लोक है और इसमें भगवान इसका फल बता रहे हैं कि सारा जो बात कही गई उससे क्या प्राप्त हुआ। शांतिम ऋच्छति, शांति को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो समझना है कि कैसे सारा शास्त्र, सारा जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो शांति में पूर्ण होता है। लाइफ कंक्लूड्स इन शांति। तो शांति क्या है? जब तक इस प्रकार प्रश्न पूछ पूछ के हम अपने आप को चुनौती, चैलेंज नहीं करते हैं, अपने आप को हिलाते नहीं हैं, अपनी बुद्धि, हमारी बुद्धि जो केवल बस तामसी हो गई है, जिसके अंदर वैचारिक शक्ति नहीं है, सोई पड़ी है, ऐसी बुद्धि को जब तक हम प्रश्न पूछ पूछ के जगाएंगे नहीं तो ये सारी भगवद गीता का अध्ययन सारा व्यर्थ, वेस्ट होता जाएगा। तो और आप बुद्धि को जगाएंगे, लगाएंगे तो वो कोऑपरेट आपके साथ वो नहीं चलेगी, सहयोग नहीं करेगी। तो इसलिए हमको समझना है कि कैसे हमने ये सहयोग लेना है। उसका उपाय सारा शास्त्र ने क्या बताया है? मायावी और माया। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये जो डिवीजन, ये जो विभाग करणम हमको भगवद गीता ने दिखाया है वेद चक्षुओं से, कि जीवन का अगर आपने विभाजन करना है तो जीवन को 2 डब्बों में डालो। 2 प्रकार के पदार्थ इस संसार में हैं। एक है मायावी और दूसरा है माया। मायावी, माया कैसे? हमको समझना है कि हमें दिखाया जा रहा है कि ये सारा जगत जो आप देख रहे हैं वो क्या है? मायावी की माया। और जब तक हम ऐसा नहीं देखेंगे, इसका मतलब मायावी अपनी माया के वश में नहीं आते हैं। सारी दुनिया उसके वश में है, लेकिन मायावी एक ऐसे हैं जो माया के वश में नहीं है। माया कैसी है? मोहिनी, मोह करी, वश में करने वाली। इस प्रकार हमको पहले बताया जाता है कि ये जिसको आप देख रहे हैं
ये वास्तव में एक माया सृष्टि है। माया सृष्टि माने वो सृष्टि जो अपने कारण से उत्पन्न हुई है, अपने कारण में ही रहती है और अपने कारण में ही लय को प्राप्त हो जाती है। और कैसा कारण? चेतन कारण, पुरुष। इस सारी सृष्टि का कारणम पुरुष चेतन है। केवल होना, उसको बोलते हैं अस्तिता। चेतन होना तो उसको कहते हैं चेतना। ठीक है, अहम अस्मि, अहम जानामि। ठीक है, इसलिए सत चित। सत माने होना, चित माने चेतन होना। तो ये जो परम सत्य है, पुरुष पूर्णम, जिसके द्वारा ये माया पूर्ण है, वो कैसे है? वो क्या है? सत चित, सत्यम और चेतनम। बिना किसी आकार के हम इस संसार में जानते हैं, हम कहते हैं पेन अस्ति, पेन है। ठीक है, मैं हूं, मैं चेतन हूं, तो मैं अपने आप को एक आकार, चेतन आकार, लिविंग बीइंग समझता हूं। तो हम दो ही चीजों को जानते हैं, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग में हम कहते हैं अस्तित्व है लेकिन चेतनता नहीं है, और लिविंग थिंग में हम कहते हैं अस्तित्व भी है, चेतनता भी है, लेकिन दोनों में आकार है। लिविंग थिंग में भी आकार है और नॉन लिविंग थिंग में भी आकार है। अभी तक जो कहा गया, क्या आपने उसका विचार क्रम उसको पकड़ा? हमें ऐसे सुनना चाहिए कि हम साथ साथ धागे को पकड़ें। पहले क्या कहा, फिर क्या कहा, फिर क्या कहा। ठीक है, तो कहाँ से कहानी शुरू हुई? कहानी यहाँ से शुरू हुई कि श्लोक ने कहा है शांतिम ऋच्छति, कि व्यक्ति शांति को प्राप्त हो जाता है। फिर क्या आया कि हमको जानना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए, शांति क्या होती है। फिर क्या आया? उसके बाद आया कि शांति को अगर जानना है तो जो शास्त्र बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? मायावी और माया का भेद। और उसमें क्या बता रहे हैं कि सारी सृष्टि माया है, नाम और रूप, और उसको धारण करने वाले कौन है? सत चित होना और चेतन होना। तो चेतन और नाम रूप, इसको जब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? मैं चेतन हूं, मैं लंबा हूं, मोटा हूं, काला हूं इत्यादि। गुण जो हैं, गुण और गुणी भाव यहां से आया, माया में से। और चेतना और अस्तित्वम मायावी में से आया। मायावी का गुण क्या है? केवल चेतना और अस्तित्वम। और माया का गुण क्या है? गुण गुणी भाव। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या तैयार हो गया? मैं गुणी हूं, मेरे गुण हैं। इस प्रकार अहम देहः अस्मि, मैं देह हूं बन गया। अब प्रश्न है, ये माया और मायावी मिल कैसे गए? तो मिले नहीं हैं, अज्ञान के कारण मिले हुए दिख रहे हैं। ये सदा सत चित होना और चेतन होना। चेतन होना मायावी का, आत्मा का गुण है। लेकिन अज्ञान में हम समझते हैं हम केवल चेतन नहीं हैं, हम चेतन नाम रूप हैं। ठीक है, चेतनता नाम रूप का विशेषण है।
नाम रूप जैसे जैसे बदल रहे हैं, चेतनता अस्तिता भी बदल रही है। नाम रूपों के नष्ट होने से अस्तिता और चेतनता भी नष्ट हो जाती है। तो आप शांति बता रहे थे, अभी तक शांति आई नहीं। शांति क्या है? जब हम अपने आप को नाम रूप समझते हैं तो हमको इन नाम रूपों को अनुकूल और प्रतिकूल अवस्था में रखना पड़ता है। और हम जब अब नाम रूप माने जैसे हमारा शरीर, तो शरीर में इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, और इसलिए शरीर की तुष्टि हमें शांति लगती है। इसलिए जब तक हमें लगेगा कि शांति का अर्थ है शरीर की तुष्टि, इंद्रियों की तुष्टि, मन की तुष्टि, बुद्धि की तुष्टि, तब तक भगवत गीता शुरू ही नहीं हुई। ये तो अज्ञानी सोचते हैं इस प्रकार, ये शांति है। तो फिर ज्ञानी की भगवत गीता की दृष्टि क्या है? इस नाम रूप, इस अविद्या कल्पित माया, ये माया जो अविद्या है, केवल अज्ञान में है, इस नाम रूप को धारण करने वाला जो मायावी है, हमको उसका विवेक करना है कि मैं वास्तव में माया नहीं हूं, मैं वास्तव में मायावी हूं। ठीक है? इसलिए एक ही मायावी ने अनेक नाम रूपों को धारण कर रखा है। ये मायावी को दिखाने के लिए हमको श्रुति माता इस प्रकार विश्व रूप भगवान दिखाते हैं कि ये सारे जगत को आप एक पुरुष आकार समझिए, और उस पुरुष महापुरुषाकार, अनंत पुरुषाकार विश्व रूप में सारे के सारे जीव उसी के अंदर हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि एक परमात्मा परम सत्य, जिसका क्या स्वरूप है? होना, चेतन होना, आनंद रूप से पूर्णानंद चेतन होना, तो उसको बोलते हैं सत चित आनंद। वो चेतन आनंद जो है उसने इस नाम रूप को धारण किया हुआ है। ये नाम रूप कहाँ से आ गया? कल्पना के कारण, अज्ञान के कारण, तत्व को नहीं जानने के कारण। और जब ये आ गया तो अज्ञान अवस्था में अनंत जीव आ गए। ठीक है? ये अनंत जीव जो हैं, ये क्या करने लगे? शांति के लिए भोग करने लगे। इनको लगा कि जब हमारा शरीर तुष्ट होता है, इंद्रियां तुष्ट होती हैं, मन तुष्ट होता है, बुद्धि तुष्ट होती है, तभी शांति मिलती है। तो जब जब उनका मन ये सब शांत होता था, वो अंतरात्मा के ही आनंद को प्राप्त करते थे। लेकिन उनको लगने लगा कि नहीं, आनंद जो है वो बाहर से आता है, लेकिन आनंद हमेशा अंदर से आता है। जब मन रुक जाता है तो हम अंदर के आनंद को अनुभव करते हैं। जब मन बेचैन हो जाता है, रेस्टलेस हो जाता है, तो हम अंदर के आनंद को अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए शांति का अर्थ क्या बताया गया? ये आत्मा का आनंद। तो हमें कहा गया कि आप अगर शांति चाहते हैं तो आप यहाँ माया में शांति ढूंढना बंद कर दीजिए। ठीक है? ये जो माया में आप शांति ढूंढ रहे हैं उसको दुख योनि समझिए, ऐसा भगवान ने हमें समझाया है। जब हम माया के टॉपिक को ख़त्म करते हैं तो बहुत बड़ा टॉपिक समाप्त हो जाता है। तो भगवान ने कहा ऐसा व्यक्ति क्या है? इच्छा और
भय और क्रोध को जीत लेता है। उसकी माया के प्रति कोई इच्छा नहीं रह गई। उसको पता चल गया कि ये माया इज एन एंडलेस प्रोसेस, ये कभी ना समाप्त होने वाला चक्र है। आप इस संसार को, विषयों को पकड़ते रहिए, मन को अनुकूल कीजिए, लेकिन फिर वो प्रतिकूल हो जाएगा। और आनंद यहाँ से आ रहा है, आप सोच रहे हैं इधर से आ रहा है। तो करोड़ों जन्म इस चक्कर में बीत गए कि मैंने अपने आप को भरना है, लेकिन हम माया से कभी अपने आप को भर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्या कहा जाता है, मायावी की शरण लो। बस जो ये काम करता है, अब उसकी ब्लैकमेलिंग बंद हो जाती है। ये माया उसको अब धोखा नहीं दे सकती, वश में नहीं कर सकती। तो इसलिए क्या चाहिए, नो लव। लव को 100% छोड़ दीजिए। इस माया से प्यार नहीं करना, स्त्री से प्यार नहीं करना। तो फिर क्या करना है, हेट करना है ना। हेट भी आप तभी करेंगे कि मुझे ये प्यार नहीं देती। नो कंप्लेंट्स। माया का नेचर, माया का स्वभाव ही नहीं है तृप्ति देना, शांति देना। माया का काम ही अनर्थ है। तो फिर क्या करें, इस माया को आप जब मायावी में देखते हैं कि ये मायावी से अन्य तो है ही नहीं, तो ये माया मायावी का ही रूप बन जाती है। तब ये अनुकूल हो जाती है, तब आप इसके वश में नहीं आते और इसको यज्ञ साधन बनाएं। संसार के ये सारे नाम रूप यज्ञ के साधन हैं, भोग के नहीं, शांति के साधन नहीं है। जब व्यक्ति यज्ञ करता है, कौन सा यज्ञ, ये विश्वरूप यज्ञ, अपनी पोजीशन को देख लेता है कि मैं भगवान में क्या हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि, स्त्री पुरुष, जो भी मेरा स्थान है, आउटसाइडर, इनसाइडर, अमेरिकन, इंडियन, जो भी हूँ मैं, इस यज्ञ के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अपना स्थान देखो और अपने स्थान में भगवान के वो अंग बन जाओ। सिर हो तो सिर का काम करो। और कैसे, पिता पुत्र संप्रदाय, जो आपके वंश में, कुल में होता आया है, उस तपस्या को करो। ऐसा जब व्यक्ति करता है, तब वो शांति, उसके मन में शांति आने लगती है। ठीक है। तो ये जो शांति है, ये शांति कैसी है, अंतःकरण की शुद्धि की शांति। जैसे जैसे अंतःकरण, उसके अंदर राग द्वेष मल पाप समाप्त होता जाएगा, आप दुख और सुख दोनों में शांत रहेंगे। ग्रीन लाइट और रेड लाइट दोनों में शांत रहेंगे। कुछ भी बाहर मान अपमान दोनों में शांत। ठीक है। हर परिस्थिति में आप शांत रहेंगे, क्योंकि ये परिस्थितियां माया ने बनाई हैं। मायावी आत्मा शांत है। तो आत्मा की शांति देखने से व्यक्ति शांत रहता है कि ये आत्मा जो है, जो मायावी है, सो मायावी नारायण की शरण के बिना कोई शांति नहीं देखी जा सकती। इसलिए शांति को जानने के लिए ये यू टर्न होना चाहिए। ठीक है। मायावी हर सुख और दुख में पहले ही शांत हैं। ऐसा नहीं कहना कि मुझे भी शांत होना है। आप जैसे ही मायावी में प्रवेश कर जाएंगे, आप देखेंगे आत्मा शांत है। साक्षी आत्मा प्लस माइनस से कुछ भी उसको स्पर्श नहीं है। साक्षी आत्मा नित्य आनंद स्वरूप है। आनंद साक्षी आत्मा का स्वरूप है। लेकिन ऐसा कहने से ही हम कहते हैं मुझे तो मज़ा नहीं आ रहा है, मैं तो अंतर मेडिटेशन कर रहा हूँ फिर भी नहीं आ रहा है। वो कहाँ कह रहे हैं आप, अंदर तो कोई आनंद नहीं दिख रहा। हम इसको भी भोगना चाहते हैं।
ठीक है। जैसे हम लड्डू जलेबी को भोगते हैं, हम कहते हैं अच्छा चलो अब मैं आत्मा को भोगूंगा। वो भोगता जब तक वहीं बैठा है तब तक कोई आनंद नहीं है। इसका आनंद जैसे चेतना, ये चेतन है, ये अस्तित्व है, बस इसी प्रकार आनंद है। आनंद भोग का विषय नहीं है, आनंद अभोग का विषय है, अभोक्ता। जब व्यक्ति देखता है कि ये भोग, ये जो मैं भोक्ता बना हुआ हूं, यही मेरी अशांति है, क्योंकि मैं भोक्ता हूं इसलिए भोग के बिना रह नहीं सकता। लेकिन आत्मा अभोक्ता है, अकर्ता है। ये कितनी गहरा ज्ञान है। अभोक्ता आत्मा में प्रतिष्ठित होना, विषयों का भोग करना आत्मा का स्वरूप नहीं है। अज्ञान में आत्मा भोक्ता होता है, हम अभोक्ता हैं। केवल सच्चित आनंद, वो आनंद जिसमें भोक्ता भोग्य भेद ही नहीं है। इसलिए ये कितना गहरा विषय है। तो उसको भगवान यहाँ कह रहे हैं कि व्यक्ति भोक्तारम माम, वो शांति को कैसे प्राप्त होता है? जब विषयों का भोग नहीं, माम भोक्तारम, मुझ भोग करने वाले को जब आपको पता चलता है कि इस शरीर में भोग करने वाला कौन है, मायावी, अभोक्ता, वास्तव में अभोक्ता है लेकिन अविद्या में भोक्ता है। और वो भगवान कहते हैं मैं हर देह में रहता हुआ क्या करता हूं? भोग करता हूं, ऐसा दिखता है। किसका भोग? यज्ञ तपसाम। आइसक्रीम, चॉकलेट इत्यादि नहीं कहा भगवान ने। कितनी बड़ी बात है। भगवान के आगे भगवत गीता जी में कहेंगे कि 3 कर्म हैं जो नहीं त्याग करने योग्य हैं, यज्ञ दानम तपश्चैव। यज्ञ, दानम और तपस। और नीचे शंकराचार्य जी बताएंगे कि वेद में एक और चीज भी है, स्वाध्याय, वेदाध्ययन। ये 4 चीजें जो हैं ये शुद्धि देने वाली हैं, अंतःकरण के पाप को दूर करने वाली हैं। तो भगवान कहते हैं जब व्यक्ति इस प्रकार पाप को दूर करने के लिए अपने यज्ञ, दान और तपस और स्वाध्याय को निरंतर करता है तो वो उस सारे यत्न को मैं भोगता हूं। ठीक है, इसलिए मैं उसका भोगता हूं। ये जो मेरी आज्ञा से मेरी तुष्टि के लिए यज्ञ, दानम और तपस और स्वाध्याय किया जाता है। तो यहां यज्ञ का क्या अर्थ है? यज्ञ का अर्थ है कि आप इस महायज्ञ में अपने स्थान को धारण किए हुए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि, स्त्री, पुरुष अपनी इंद्रियों के तर्पण के लिए माय बॉडी, माय लाइक, माय चॉइस, ये सब कचरा बंद करके पुराने सीताराम जी के तपस्या को धारण कर रहे हैं और एक सत्यनिष्ठ भारतीय बनके अपने यज्ञ में धर्म की धुरा को धारण करने वाला, धर्म की कष्ट से धारण किए जाने वाली धुरा। धुरा माने वो डंडा जो गर्दन पे 2 बैल अपने धारण करते हैं। इस प्रकार 2 बैल होते हैं, ऊपर डंडा रखा जाता है, तब रथ चलता है। तो धर्म का रथ चलाने के लिए हमें धर्म की धुरा जो हमारे पिताजी ने धारण की है, पितरों ने धारण की है, उसको धारण करते हैं। वो यज्ञ है, अपना अपना यज्ञ स्थान। और दान, ठीक है, दान जो कुछ भी आपको मिलता है उसमें आपको शास्त्र में कही हुई विधि के अनुसार ब्रह्मचारी, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी सबको दान देना होता है। तो जैसे जैसे शास्त्र ने कहा है उस दान को देना। आजकल दान एक इंडस्ट्री बन गई है, वो नहीं। देखिए सुपात्र को दान देना, फिर तपस्या,
ये यज्ञ ही तपस्या है। ठीक है, अब देखिए, अभी आप सुन रहे हैं, तो ये जो सुनना है ये भी एक तपस्या है। कैसे? देखिए, ऐसा कहा गया है कि अंगद जी कैसे सुना करते थे, अर्थात ये सारे बच्चों को ऐसा सुनना सिखाया जाता था। शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा ऊहापोहोर्थ विज्ञानम तत्वज्ञानम च धीगुणाः। बुद्धि के गुण कौन से होते हैं? 8 गुण। तो अब जैसे इतना हमारे पास समय नहीं है, लेकिन इसको पढ़ाने का क्या तरीका है, इसको याद किया जाए बार बार बोल के। सुनने की इच्छा, पहले शुश्रूषा। सुनने की इच्छा कैसे आती है? जब आपको इसका फल पता चलता है कि ये जो मैं करूँगा इससे मुझे सनातन शांति की प्राप्ति होगी। फल, इस फल को सामने रखेंगे तो आप इस तपस्या को करेंगे, आप में सुनने की इच्छा आएगी। फिर उसके बाद सुनना, प्रोएक्टिव लिसनिंग, देखना कि ये कहाँ से शुरू किया था, शांति के टॉपिक से शुरू किया था और क्रम से अब कैसे चल रहे हैं। मन के अंदर उस थ्रेड को बनाए रखना, विचार थ्रेड को। फिर ग्रहणम, फिर कहना इन्होंने आज पूरा जो कहा वो क्या कहा, उसको। धारणम, क्या मैं उसको रिपीट कर सकता हूँ, रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ, क्या मेरी मेमोरी में, क्या मेरी स्मरण में वो स्थित हो गया, उसको स्थिर कर लेना। और फिर उस विषय के ऊपर ऊहापोहा, क्वेश्चनिंग करना, रीजनिंग देखना, क्या ये ठीक है या क्या ये नहीं ठीक है। और फिर उसका अर्थ निश्चय करना कि ये सारा जो किया उसको आपने पहले एनालिसिस, फिर सिंथेसाइज कर लिया, इकट्ठा कर लिया कि ये सारा ये चीज़ कही गई है। और फिर उसके बाद जो आपका पहला ज्ञान है, विज्ञानम, जो आपकी पहली सोच थी, अब जो नई सोच आई है, उस सारे को जोड़ के एक समाहित विज्ञान तैयार करना और तत्व को जान लेना। अब ये कितना बड़ा एफर्ट है। क्या स्कूल में ऐसे पढ़ाया जाता है? हम बस एक कक्षा के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, बस सुनते रहते हैं और भूलते रहते हैं। अंत तक सब बुद्धि जो है एकदम खिचड़ी बन जाती है। पेपर देते जाओ, भूलते जाओ, देते जाओ, भूलते जाओ। तो इस प्रकार ये स्कूल सिस्टम हमें कितना बिगाड़ रहा है, नष्ट कर रहा है हमको। लेकिन हम भेड़ बने हुए हैं, नहीं और कोई तरीका ही नहीं है। इसको तोड़ने के लिए भी यत्न करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? भगवान की शरण, भगवान हमारे गाइड बनेंगे तो हम हर चीज़ कर लेंगे। ठीक है, इसलिए भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भगवान कहते हैं कि यज्ञ और तपसों का, तपस का भोक्ता। ये देखिए, भोक्तारम यज्ञानाम तपसाम च। और कैसे, क्या बात बताते हैं भगवान, कर्तृ रूपेण। भगवान कहते हैं कि आप मुझको जानेंगे यज्ञ, इन यज्ञों का कर्ता रूप में, इस तपस के कर्ता रूप में मैं ही इनका करता हूँ। कौन? मायावी भगवान, अकर्ता। अकर्ता को कर्ता रूप में जानेंगे। देखिए, इस प्रकार ये कितनी बड़ी बात है कि यहाँ कौन है कर्ता? जगत की आत्मा मायावी कर सारे यज्ञ को कर रहे हैं। देवता रूपेण च, यज्ञ में देवताओं की तुष्टि की जाती है। आप देवता की तुष्टि करते हैं, देवता आपको उसके फिर फल देते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं ही यज्ञ करता हूँ और मैं ही देवता हूँ। ठीक है, और क्या हूँ मैं? सर्वलोक महेश्वरम। तो सर्वलोक महेश्वर माने सर्वेशाम लोकानाम महानतम ईश्वरम। सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोकों का मैं ईश्वर हूँ। अब ये कितना गहरा पॉइंट है कि कैसे भगवान सारे लोकों का ईश्वर हो जाते हैं। क्योंकि ईश्वर का मतलब कंट्रोलर, तो कंट्रोल कैसे करते हैं? ये मायावी। जब तक हम मायावी और माया को नहीं समझेंगे,
भगवान कुछ भी कंट्रोल नहीं करते हैं। बताओ, स्वप्न, सारे स्वप्न की व्यवस्था को क्या उसकी चेतन आत्मा कंट्रोल करती है? क्या उस व्यवस्था को संभालती है? तो हम कहते हैं नहीं, वो तो केवल एक प्रतीति है। वो सारा स्वप्न तो एक बस उसमें एक परसेप्शन है, उस परसेप्शन को कोई कंट्रोल थोड़ी कर रहा है। हाँ बस, लेकिन फिर भी वो सारी परसेप्शन का अस्तित्व कौन है? आत्मा। चेतना कौन है? आत्मा। आनंद कौन है? आत्मा। उसके अंदर जो व्यवस्था है, सूर्य, चांद, सब तारे अपने हिसाब से चल रहे हैं, वो कौन चला रहा है? आत्मा। तो इसलिए भगवान कोई व्यवस्था को ना देखते हुए भी सारी व्यवस्था को देखते हैं। ये कितनी गहरी बातें हैं। इनको बहुत शरणागति से अपने आप को तमस से निकाल के इस सारे को सुने और इसको बनाएं कि हमने क्या सुना और उसको लिखें, फिर हमारी बुद्धि सुंदर होगी। ठीक है, अभी ये बाकी बचा है, इसको कल देखते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।